आप यकीन नहीं करोगे, यूरोप और अफ्रीका के बीच सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी है। इतनी कम दूरी जितनी हमारे मुंबई से लेकर नई मुंबई के बीच में नहीं। फिर भी आज कोई भी देश इन दो महाद्वीपों को जोड़ने वाला एक पुल नहीं बना पाया। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को इतना फायदा होगा कि वहां के नागरिकों की जिंदगी बदल सकती है। क्या सरकारें इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने देंगी? दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते, इस छोटे से रास्ते से हर साल करीब 1 लाख जहाज गुजरते हैं। पूरी दुनिया का 50% व्यापार इसी रास्ते पर निर्भर है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो क्या होगा? तो अब दोस्तों फाइनल प्लान क्या है? ब्रिज नहीं बल्कि एक अंडर वाटर रेल टनल, और ये सबसे छोटे रास्ते पर नहीं बल्कि एक लंबे और सुरक्षित रास्ते थ्रेशोल्ड रूट पर बनाई जाएगी, जहां गहराई कम और जमीन ज्यादा शिथिल है। लेकिन गहराई से बड़ी एक छिपी हुई सच्चाई है। यहाँ का समुद्री तल दलदल की तरह है, जिसमें ब्रेकिया और चिकनी मिट्टी भरी हुई है। ये इतना कमजोर है कि इस पर एक विशाल पुल के खंभे टिक नहीं सकते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक इंजीनियर ने तो यहाँ पुल बनाने के लिए पूरे भूमध्य सागर को ही सुखाने का प्लान बना लिया था। उसका पागलपन भरा आइडिया था अंटला ट्रोपा नाम का एक नया महाद्वीप बनाना। आपको जानकर हैरानी होगी, 2008 में जब स्पेन के राजा ने इन शहरों का दौरा किया तो मार्को इतना नाराज हुआ कि उसने इस पुल के प्रोजेक्ट को ही रोक दिया। सिर्फ एक दौरे ने दशकों की मेहनत पर पानी फेर दिया। और दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पुल बनना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम है। चीन तो इससे भी 4 गुना ज्यादा बड़ा पुल बनाकर बैठा हुआ है, वो भी सिर्फ 9 सालों में। तो फिर यहाँ क्या दिक्कत है? लेकिन अब एक अमेरिकी आर्किटेक्ट ने एक ऐसा डिजाइन बनाया है जो इन सारी मुश्किलों को हल कर सकता है। एक तैरता हुआ शहर जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर बनेगा और एक पुल की तरह दोनों महाद्वीपों को जोड़ेगा। वैज्ञानिकों को जब इस जगह का पता चला तो उनके भी होश उड़ गए। यहाँ सिर्फ पानी का बहाव नहीं बल्कि जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। सबसे पहली और सबसे बड़ी मुसीबत है इस जगह की गहराई। ये रास्ता इतना गहरा है कि अगर आप 3 एफिल टावर को एक के ऊपर एक रख दे तब भी वो पूरी तरह से डूब जाएंगे। और अब सुनी सबसे डरावनी बात, ये वही जगह है जहां यूरोप और अफ्रीका की विशाल टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं। यानी यहाँ का पूरा इलाका एक एक्टिव भूकंप जोन है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी कार से इंडिया से यूरोप जा रहे हैं और बीच में बस एक छोटी सी समुद्री टनल पार करनी पड़े। ये प्रोजेक्ट उस सपने को हकीकत के और करीब ले जाएगा। पर इस भविष्य के पुल का राज है इसकी कीमत। इस प्रोजेक्ट का इतना खर्चा होगा कि जितना कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था में नहीं होती है। क्या कोई देश इतना पैसा खर्च करने को तैयार होगा? दोस्तों, ये सिर्फ एक टनल नहीं है, ये 2 अलग अलग दुनिया की 2 संस्कृतियों को जोड़ने का एक सपना है। ये इंसानी जज्बे की कहानी है जो प्रकृति की सबसे बड़ी चुनौती से लड़ने को तैयार है। लेकिन दोस्तों, अब एक ऐसी वजह सामने आई है जिसने इस रुके हुए प्रोजेक्ट में फिर से जान डाल दी है। 2030 का फुटबॉल वर्ल्ड कप। जी हाँ, स्पेन और मोरस्को मिलकर इसे होस्ट कर रहे हैं और अब इस पुल या टनल को बनाना उनकी मजबूरी बन गया है। लेकिन दोस्तों, सवाल फिर वही है, क्या 2030 तक ये नामुमकिन लगने वाला सपना सच हो जाएगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा और ये प्रोजेक्ट एक बार फिर किसी नई वजह से रुक जाएगा? सोचिए दोस्तों, ये टनल बनने के बाद मैड्रिड से कैसाब्लांका का 12 घंटे का सफर सिर्फ 5.5 घंटे तक का रह जाएगा। ये वाकई में इंजीनियरिंग का एक और नया चमत्कार होगा। सोचिए दोस्तों, अगर ये पुल बन जाए तो अफ्रीका से यूरोप का सफर सिर्फ 30 मिनट का रह जाएगा। ये सिर्फ स्पेन और मोरस्को के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा होगा। तो आखिर कौन सी ताकतें इसको रोक रही हैं? और तो और दोस्तों, इसमें स्टील और कंक्रीट का पुल बनने से पहले स्पेन और मोरस्को को भरोसे और समझदारी का पुल पहले बनाना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती समुद्र में नहीं बल्कि 2 देशों के दिलों और दिमाग में होती है। जवाब जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। इस 13 किलोमीटर के रास्ते में एक ऐसा राज दफन है जो पिछले 100 सालों से इंसानी हिम्मत को चुनौती दे रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पुल को बनाने का प्रोजेक्ट आज से नहीं बल्कि 100 सालों से भी ज्यादा समय से चल रहा है। तो दोस्तों, वो कौन सी चीज है जो हर बार इस प्रोजेक्ट को रोक देती है? क्या ये कोई अभिशाप है? यहाँ अंटार्कटिका का ठंडा और भूमध्य सागर का गर्म पानी जब मिलता है तो समुद्र के अंदर ऐसे ऐसे बवंडर उठते हैं जो बड़े बड़े जहाजों को भी हिलाकर रख देते हैं। यहाँ पुल बनाना मौत को दावत देना है। इंजीनियरिंग के अलावा एक और बड़ी वजह है सियासत। स्पेन के 2 शहर सियूटा और मेलिनिया मास्को की जमीन पर हैं और ये दोनों देशों के बीच दशकों से विवाद की जड़ बने हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये पुल कभी बन पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।